नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण मेष राशि कार्यक्रम में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दो, जन्माष्टमी के दिन यह काम चुपचाप कर लेना और फिर आपके जीवन में गरीबी का नाम निशान नहीं रह जाएगा और इतना पैसा कमाओगे कि आपके सातों पुश्ते बैठकर खाएंगी, क्योंकि इस जन्माष्टमी पर बन रहा है महालक्ष्मी योग और यह योग पूरे 13,000 साल बाद बन रहा है। और अगर ऐसे में आपने यह कार्य कर लिया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे इतनी प्रसन्न हो जाएंगे कि कभी भी आपको परेशान नहीं होने देंगे। और अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान है तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका कर्ज भी उतर जाएगा और स्वयं कृष्ण जी की ऐसी कृपा होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और अगर आपकी कोई बड़ी समस्या है तो वह समस्या भी आपकी कुछ ही मिनट में दूर हो जाएगी। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी। पर अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम और अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके जीवन साथी के घर वाले नहीं मान रहे आपका प्रेम के लिए तो वह भी मान जाएंगे। और अगर संतान की कमी है और संतान नहीं हुई है तो जल्दी से संतान भी आपके घर पर आ जाएगी, क्योंकि पूरे 13,000 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपकी किस्मत अवश्य बदलेगी। तो अब आपको बता दें मैं क्या चीज है। उससे पहले आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी होगी। और दोस्तों, एक विनती और है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिसमें आपसे कोई भी धनराशि नहीं ली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। व्हाइट कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, जन्माष्टमी वाले दिन बस यह खिला देना, फिर आपके ऊपर स्वयं राधा कृष्ण जी की इतनी कृपा होगी। तो वह क्या खिलाना है, बस आपको कुत्ते को एक कटोरा में रोटी और गुड़ खिलाना है। बस आपको यह खिलाना है और फिर आपकी किस्मत भी लाखों में खेलेगी और आपके जीवन की हर समस्या भी खत्म हो जाएगी। और जो लोग आपको देखकर मुंह मोड़ लेते थे तो वह भी आपके पैर में पड़ जाएंगे और आपको इज्जत मिलेगी। समाज में आपका नाम होगा। सांपों को से डरकर सांप को करने लगते हैं, पर दोस्तों आपको बताया सांप को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पैसे महादेव जी का एक रूप है। और किसी कारण अगर आपने किसी से अपने हानि पहुंचाई तो महादेव जी स्वयं आपसे बहुत अधिक क्रोधित हो जाएंगे। और दोस्तों, महादेव जी इस सावन माह में किसी भी रूप में आपके दर्शन दे सकते हैं, किसी भी गरीब, किसी बच्चे या किसी व्यक्ति के रूप में। तो आपको इस महीने में किसी का भी अपमान नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर कोई भी आपके घर पर व्यक्ति आता है, गरीब या कोई भिखारी, तो आपको उसे भागने नहीं है, बल्कि उसे अपने घर से भोजन करना है। जो कुछ भी आपके घर पर बना हो वह उसे खिलाना है। और फिर वह जो कुछ भी आपसे मांगे तो अगर आपकी शक्ति है तो आप उसे दे दे। और दोस्तों, इस महीने में जो साधु संत होते हैं वह भी बहुत अधिक भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। ऐसे में कोई भी साधु संत बाबा आपके घर में कुछ भी मांगने आए तो आप उन्हें दे दे, लेकिन आपको किसी को भी अपने घर से वापस नहीं लौटना है, क्योंकि आप इतने योग्य हैं जो किसी की भी सेवा कर सकते हैं।
और दोस्तों, अक्सर हम जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और हमें जब पछतावा होता है, जब हमें बाद में पता चलता है कि यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और दोस्तों, जितना हो सके आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है, क्योंकि यह सावन के महीने में सभी लोग आपके लिए पूछने हैं। इसलिए अपने घर के किसी व्यक्ति को कभी भी कुछ बुरा नहीं कहना है और नहीं इस महीने में आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना है। और दोस्तों, आप चाहे फिर कितनी भी भोलेनाथ जी की भक्ति क्यों न कर ले, चाहे फिर कितना भी जल अभिषेक कर ले, लेकिन अगर आपकी भावनाएं गलत है और अगर आप गलती करते ही जा रहे हैं और किसी का भी सम्मान नहीं करते, तो आपकी यह पूजा व्रत पाठ सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए इस महीने में सोच समझकर कार्य करें। कोई भी गलत कार्य भूल कर भी ना ही करें, यही बेहतर रहेगा। और दोस्तों, सेवा बस इस महीने में करते रहे। जो कर ले जाने वाले लोग होते हैं उनकी सेवा करें और जितनी अधिक सेवा हो सके उतनी अधिक इस सावन माह में सेव करें, क्योंकि आपकी सेवा का फल आपको इस सावन में 100 गुना अधिक मिलेगा। और दोस्तों, कई लोग यह भी कहते हैं केवल शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाने से शिवजी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है और मन में श्रद्धा रखोगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपके मन साफ है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सभी का सम्मान करते हैं, किसी को भी भला बुरा नहीं कहते, तब भी ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, सावन के महीने में जो भी स्त्रियां हैं उन्हें पूरे सावन के माह में तैयार होकर ही रहना सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों, यह सावन माह में पार्वती जी शिव जी के लिए पूरे सावन पर तैयार होकर रहते थे। इससे आप ही के घर में स्वयं महादेव और पार्वती जी प्रवेश करेंगे। और दोस्तों, महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसीलिए महिलाएं हरियाली तीज भी मानते हैं। और दोस्तों, इस सावन माह में स्त्रियों को जितना हो सके उतना अधिक अपना सिंगार करना चाहिए और लाल और हरी चूड़ियां ही पहनी चाहिए। और इस सावन माह में जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें भी मेहंदी लगाकर तैयार होकर रहना चाहिए। और इसी माह में अगर आपने अच्छी पूजा महादेव जी की तो आपको मनचाहा पति मिलेगा। और दोस्तों, इस समय में जो लोग धन दौलत में बहुत अधिक परेशान झेल रहे हैं तो उन्हें यह कुछ उपाय करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिससे उनकी समस्या आधे से ज्यादा खत्म हो जाएंगे। तो इस समय में आपको कहीं गरीब बच्चों को भोजन करना है और आप चाहे तो अपने घर से ही खाना बनाकर ले जा सकते हैं गरीब बच्चों के लिए भोजन करने के लिए। और अगर वह आपका खाना खाते हैं तो वह आपको दुआएं देंगे। और इस महीने में अगर आपको दुआएं मिली तो वह आपको 100 गुना खुद हो जाएंगे। और आपके जीवन में समस्या है और जो आपका कर्जा है वह बहुत जल्द उतरेगा और आपके धन दौलत भी बहुत अधिक उन्नति होगी। और दोस्तों, इस माह में अगर आप शिव पुराण भी पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और दोस्तों, सोमवार हो या पूजा हो, कोई सा भी दिन हो, सावन में यह सर्वश्रेष्ठ दिन माने जाते हैं। और दोस्तों, आपको सभी परेशानियां दूर करने के लिए कुछ उपाय भी अब बता रहे हैं। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ाए आ रही है तो दोस्तों, आपको महादेव को बेलपत्र में सेहत और महादेव का चंदन सिंगार करना चाहिए। फिर आपको अपनी जो भी आपकी इच्छा है
वह आप महादेव से मांग सकते हैं, तो महादेव वह आपकी सभी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और दोस्तों, इस समय में अगर अपने माता पार्वती जी की अच्छे सेवा की तो आपकी जीवन में आ रही परेशानी बहुत जल्द खत्म होगी। दोस्तों, इस समय में अगर आप दान पुण्य करते हैं तो इसमें महादेव तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही साथ जो आपके मित्र हैं वह भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, एक तांबे के लोटे में काले तिल और चावल मिलाकर अगर शिवजी को जलाते हैं तो सभी समस्याएं खत्म होंगे और मन में जो कुछ भी इच्छा होगी वह पूर्ण होगी। और दोस्तों, ओम नमः शिवाय का जप पूरे दिन पूरे महीने करते रहे, क्योंकि यह महीना बहुत ज्यादा शुभ है। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई शिवलिंग नहीं है तो एक छोटी सी शिवलिंग अपने मंदिर मिलकर अवश्य रखें और उसकी रोज सेवा करें, रोज उसे पर जल चढ़ाएं और फिर आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में सभी समस्या खत्म होती है और सारी नकारात्मक ऊर्जा कितनी जल्दी दूर होती है। और इससे आपकी आधी भी बढ़ेगी और आपको तरक्की मिलेगी। इस समय में आप जितने भी उपाय करेंगे आप ही के लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि यह समय बहुत ज्यादा शुभ है। लेकिन इस समय में कुछ गलतियां ना ही करें, यही बेहतर रहेगा। और अगर आपने गलती कर दी तो महादेव से हाथ के हाथ माफी मांग ले, क्योंकि गलतियां सभी व्यक्ति से होती है। अगर आपसे भी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप बस महादेव जी से माफी मांग ले। और दोस्तों, आपके साथ ऐसा बहुत अधिक होता है कि अगर आपके हाथ में कोई चीज आ रही है तो वह आते आते आपके हाथ से चली जाएगी, तो वह है आपके ग्रहों की छाल के कारण। क्योंकि दोस्तों, आपका शुक्र और मंगल बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इसलिए आपके हाथ में जो कुछ भी आता है वह आते जाते आपके हाथ से चला जाता है और फिर आपको जो कुछ भी मिलने वाला होता है वह भी रह जाता है। और दोस्तों, सावन माह में अगर कोई भी चीज आप अगर कुछ इस प्रकार से करते हैं जिससे आपकी समस्या खत्म हो जाए तो आपके सभी उपाय बहुत जल्दी सिद्ध होंगे। और दोस्तों, अगर इस समय में अगर आप संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपके लिए यह भी बहुत जल्द आपकी यह मनोकामना को अपने पूर्ण हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप विश्वास से बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आपके पास धन आता है लेकिन इधर उधर खर्च हो जाता है, तो अगर आप महादेव जी का श्रृंगार करते हैं और फिर महादेव जी के मित्रों का जाप करते हैं और फिर सच्ची 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 भाव से जल चढ़ाते हैं, तो फिर आप कुछ भी ऐसा मांगे जो महादेव जी भी आपसे प्रसन्न हो जाए और आंखें बंद करके ऐसा आपको दे दे, तो आप बसी है उपाय करें, आपके जीवन में पैसा खुद आ जाएगा। क्योंकि महादेव जी जानते हैं कि हमारे बच्चों को किस चीज की जरूरत है, तो इसीलिए आपको मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको बस सेवा करनी, मित्रों का जाप करना, सच्ची श्रद्धा से उनके पास ही बैठे रहना है। आप खुद देखेंगे कैसे और कितनी जल्दी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्त, आपको सोमवार वाले दिन 21 बेलपत्र महादेव जी के ऊपर चढ़ने हैं और फिर आप खुद देखेंगे कैसे आपकी सभी मनोकामना कैसे पूर्ण होती हैं और जीवन की समस्याएं कैसे खत्म होती है। तो अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको खुद अंदर से खुशी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।